तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भावभक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अभी आप लोगों के आने से पहले यहाँ पर भक्तामर के संपुट की साधना महासती जी विजय स्मिता जी महाराज साहब ने आपके द्वारा करवाई है। संपुट का मतलब होता है ये इस तरह से संपुट होता है। एक गाथा को दो गाथा के बीच में रखना, बार बार, मतलब दो बार एक गाथा बोलना, फिर क्रम से पहली गाथा, फिर दो बार एक गाथा, फिर क्रम से दूसरी गाथा। इस तरह से एक एक गाथा के ऊपर संपुट करते जाना। उसको संपुट यानी एक दूसरे के बीच उसको पुट देना, नीचे से भी पुट देना और ऊपर से भी पुट देना, पुष्टि देना, पुट देना। ये गाथा ताकत पैदा करती है और हर एक गाथा में कोई न कोई शक्ति समाई हुई है। कौन सी गाथा में कौन सी शक्ति है ये आपके सामने रोज इसका वर्णन हम लोग करते जाएंगे। आज की जो पहली गाथा थी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली गाथा है। तो इसका पहली जो गाथा है वो है भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। भक्तामर, पहली बात तो हमारे लोग भक्तांबर कहते हैं, भक्तांबर शब्द नहीं है, भक्तामर। भक्त है अमर, अमर यानी देवता। तो भक्तामर, जो भक्त, जो देवता, अरिहंतों के भक्त कौन होते हैं? देवी देवता होते ही है। और तीर्थंकरों की सेवा में कम से कम 1 करोड़ देवी देवता हाजिर रहते। सामान्य राष्ट्रपति की सेवा में कितने लोग रहते हैं? प्रधानमंत्री की सेवा में कितने लोग रहते हैं? एक सामान्य मंत्री आ जाए तो लाल दिए की गाड़ी आती है, कितने लोग उसके पीछे आ जाते हैं, स्टेन गन लेकर आने वाले बॉडीगार्ड कितने लोग आ जाते हैं। तो वो तो इतने बड़े तीर्थंकर जिनको कई प्रकार की शक्तियाँ, जिनके हाथ के नीचे सेवक की तरह काम करने वाली है। व्याख्यान देने बैठते हैं तो देवी देवता आकर के उनके व्याख्यान की समूहशरण की रचना करते हैं। वे चलते हैं तो सारा रास्ता साफ करते हैं। 16-16 किलोमीटर तक जिनकी ऊर्जा फैलती है और जिनके 34 अतिशय और 35 वाणी होती है। 34 अतिशय होते हैं, अतिशय यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बातें, जैसे तीर्थंकरों के बाल कभी बढ़ते नहीं, सम प्रमाण में बाल रहते हैं। एक बार वे घुंघराले बालों से सर ढका हुआ होता है, उसके बाद उनके कई बाल बढ़ते नहीं है, ना दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं, ना मस्तिष्क के बाल बढ़ते हैं, कोई बाल बढ़ते नहीं है। दूसरी बात, उनके शरीर में से जो गंदगी निकलती है उसमें से कभी बदबू आती नहीं है। एक ही जगह पर वे महीनों तक वहीं पर अपना शरीर का काम निपटाए पर वहाँ से बदबू निकलती, ये उनका अतिशय है। कई बातों का आते हैं, उनके नाखून कभी ज़्यादा बढ़ते नहीं है। ऐसी कई बातें होती। 34 अतिशय उनके हैं और वाणी 35 प्रकार की। वे तो अपनी ध्वनि में बोलते हैं पर सुनने वाले को लगता है कि मेरी भाषा में मुझे समझ में आ रहा है। उनकी सेवा में, उनके सभा में 12 प्रकार की परिषद होती है। देव देवी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी और 4 प्रकार के देवता आते हैं, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 4 प्रकार की देवियाँ आती है और सबको लगता है कि हमारी भाषा में हमको समझ रहा है। उनकी सभा में जो भी आते हैं तो उनको लगता है यहाँ बैठे रहे, यहाँ से जाए नहीं। शेर आया, शेर को लगता है यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, यहीं बैठ जाए। बकरी को लगेगा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहीं बैठ जाए। ऐसे पुण्य उन्होंने जन्म जन्म में कमाए हुए होते हैं। भगवान महावीर की आत्मा ने 25वें जन्म में 1 लाख मास खमन किए थे।
1,00,000 मास्कमण, कितना पुण्य बढ़ा होगा उनका, कितनी ताकत बढ़ी होगी। और जब वो वर्धमान महावीर बन के आए और जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवी देवता उनकी सेवा के लिए जैसे फूल के आगे पीछे भंवरे डोलते हैं, ऐसे देवी देवता उनके चारों ओर घूमते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। वो जो बोलते हैं, बकरी अगर सुनती है तो बकरी की भाषा में उसको ध्यान में आता है। अपन ने कथा देखी थी सर्प की भाषा में, समझी ना सर्प की बात, उसको पिछले जन्म याद आ गए चंड कौशिक को, और वो एकदम सावधान हो गया और सेठ देवलोक में चला गया। तो इस तरह से शेर को शेर की भाषा समझती है, बकरी को लगता है मेरी भाषा में बोल रहे हैं, तोते को लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, सारे लोगों को समझ में आता है। 35 प्रकार की वाणी, वो एक ध्वनि बोलते हैं पर उसका विभाजन 35 प्रकार की भाषाओं में हो जाता है और सबको अपने अपने ढंग से समझता है। ये 34 अतिशय उनके पास होते हैं और 35 वाणी होती है और 8 उनके प्रतिहार्य होते हैं। प्रतिहार्य मतलब उनके सेवा में रहने वाले। जैसे वो व्याख्यान देने बैठते हैं वहाँ अशोक वृक्ष पैदा हो जाएगा, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, ऐसे अचित कुसुमों की सुगंधित वृष्टि वहाँ होने लगती है। देव दुंदुभी बजने लगती है, चारों तरफ लगता है कि एक महान शक्ति अब व्यासपीठ पर विराजमान है और हमको चारों तरफ इसका क्या करना है, ढिंडोरा पीटना है। तो वे क्या करते, दिव्य ध्वनि, छत्र धरावे, चमर विंजा, छत्र देवता आकर के भगवान कुछ नहीं कहते पर उनके ऊपर देवता छत्र धरते। उनका मन की भक्ति पूरी नहीं होती, वे छत्र धरते हैं। कुछ लोग उनके आजू बाजू में चवर विजाते हैं, छत्र धरावे, चवर विंजावे, उनका आभा मंडल ऐसा चारों तरफ सफेद झक आभा मंडल। आप देखते हैं भगवानों की मूर्ति के आजू बाजू में वो सफेद ओरा होता है, वो ओरा उनका आभा मंडल तैयार हो जाता है। उनके शरीर में से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा, और वे एक रूप हो जाते हैं। इस पहली गाथा में यही बताया है, भक्तामर प्रणत, भक्त है अमर जिनके, देवी देवता जिनके भक्त है वे प्रणत नमस्कार करने को जाते हैं। भगवान के चरण जहाँ पे होते हैं वे क्या करते हैं, झुकते हैं। प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम, तो उनके मुकुट होते हैं, देवताओं के क्या होते हैं, मुकुट होते हैं, और मुकुटों में स्वर्गीय सारी मणियाँ होती है, स्वर्ग में रहने वाले ऐसे सुंदर मणियाँ होती है। तो जैसे ही वे अपना सर गुरुदेव भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान के चरणों में इतनी ऊर्जा होती है, इतना प्रकाश होता है कि उस प्रकाश के कारण देवताओं के मुकुट की मणियाँ चमकने लगती है। मुकुट की मणियों से पैर प्रकाशित हो ये तो कॉमन बात है, किंतु भगवान के पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा के प्रभाव से मुकुटों की मणियाँ क्या होती है, चमकने लगती है। प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम, मौली यानी मुकुट और उसके मणि की प्रभा उद्योतकम यानी प्रकाशित होती है। मुद्योतकम ऐसे भगवान के चरण हैं। तो जो आदमी संसार में डूबू डूबू करता है, क्रोध उसको डुबाता है, वासना उसको डुबाती है, अहंकार उसको डुबाता है, लोभ उसको डुबाता है, झगड़े फिसाद उसको डुबाता है, चारों तरफ बेचैनी बेचैनी उसको लगती है, ऐसे समय में आलम्बनम, भगवान के चरण हमारे लिए क्या बन सकते हैं, आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम, संसार के सागर में डूबने वाले लोगों के लिए ये भगवान के चरण क्या बन जाते हैं, आलम्बन बन जाते हैं, आधारभूत बन जाते हैं। और पाप तमो वितानम, उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, और आजू भक्त जो नमस्कार करता है उसके पास अपने पापों का एक वितान, एक इस तरह से पर्दा आजू बाजू में फैला हुआ होता है, वो पापों का पर्दा क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। वो नमस्कार करता है और उसके पाप वहाँ पर सारे सकप हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। उनके चरणों से प्रकाश ही इतना निकलता है कि सारा तम का, अंधकार का, कर्मबंध का जो पर्दा है वो टूट कर बाजू में सरक जाता है और उसको एक विशिष्ट प्रकार का आनंद महसूस होने लगता है। आप सामान्य सी बात देखते हैं कि हम भगवान के शासन के भक्त सेवक है, हम लोग क्या नहीं, भगवान के शासन के सेवक है। 2-4
बातें दृढ़ता से पालने वाले हम लोग होते हैं। तो आप लोगों को महाराज साहब देखते ही कैसा लगता है?